जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लर्निंग एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं यूपी कैडर वाले बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जीएस का पार्ट कवर कर रहा हूँ और आने वाले जो टाइम में मैं एग्रीकल्चर का भी मैं पार्ट जो है कवर करूँगा, जो रैपिड मोड में रिवीजन क्लासें होंगी। ठीक है, तो इतना मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से करने वाला हूँ। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस पे एग्रीकल्चर की रिवीजन मोड वाली क्लासें स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो थोड़ा पढ़ने के हिसाब से थोड़ा हटके है। आप लोग देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि कौन सा टॉपिक है ना। तो देख लीजिएगा, यूपी कैडेट की परीक्षा में ओएमआर भरने की टेक्निक। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, उनको ओएमआर भरने की टेक्निक नहीं होती है, टेक्निक जो है पता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल एक स्टूडेंट में मेरे रहता था, जहाँ मैं रहता हूँ, तो बता था कि मैं उसको देखता रहता था पापा कि कैसे पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। काफ़ी पढ़ने में भी होशियार था, बट जब एग्ज़ाम देने गया तो उसके साथ पता है क्या हुआ, उसकी जो है क्वेश्चन जो सीट होती है वो पूरी की पूरी ब्लैंक थी, पीछे वाले जो पन्ने थे उसमें। ठीक है, तो ये इसी को लेके आज मैं बात करूँगा, उसकी मैं बात आप लोगों को बताऊँगा आगे वीडियो में कि उसके साथ हुआ क्या था। मैंने थोड़ा आपको उसको बता दिया। तो ऐसे ही होता है कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है, बट उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको पता नहीं होता है, फिर वो जाके वहाँ एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, अगर ओएमआर में अगर एक बार आपने कुछ गलत भर दिया, क्योंकि आप पेंसिल से तो भरा जाता है या फिर ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से। अगर एक बार भर दिया तो भर दिया, ना ही आप उसमें वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप उसको ब्लेड से या नाखून से उसको खरोंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, मैंने कैसे एग्ज़ाम में कौन सी टेक्निक लगाई जिससे कि एक अच्छी रैंक मेरी आई थी। ठीक है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरी कितनी रैंक आई थी, मैंने क्या टेक्निक ओएमआर भरने में लगाई थी। और एग्ज़ाम को वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम को टैकल करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, किस हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूपी कैडेट की, तो उसमें क्या होता है, आप कहीं भी किसी कोचिंग में या अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर देते होंगे, है ना। कितने का? 200 क्वेश्चन का आप पेपर ज़रूर देते होंगे। कितने क्वेश्चन का? 200 क्वेश्चन का आप एग्ज़ाम ज़रूर देते होंगे। तो या किसी बुक में प्रैक्टिस सेट है या किसी आप कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग वाले हर संडे को टेस्ट लेते हैं ना। अब तो एग्ज़ाम करीब आ गया, तो शायद आपके एक सप्ताह में 2 शायद वो एग्ज़ाम लें। ठीक है, तो और उसमें टाइम आपको मिलता है 3 घंटा। कितना मिलता है? 3 घंटे आपको उसमें टाइम मिलता है। ठीक है, ये आप सबको पता है कि कितना टाइम मिलता है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, आप उसको फॉलो 1-2 एग्ज़ाम में करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको पूरा से करिए, मैं कह रहा हूँ कि आप 1 से 2 एग्ज़ाम में उस टेक्निक को यूज़ करिए। फिर हमें बताइए कि सर आपने जो टेक्निक बताई थी मेरे उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ने लगे हैं। और जो लड़कों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, कि गलत जो क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब क्वेश्चन स्टूडेंट करता है तो उसे लगता है कि हाँ, कि मैंने ये क्वेश्चन सही मारा है, बट वो आगे को जाके क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही पे बात करते हैं
कि एग्ज़ाम में जाएँ कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये वीडियो तो 1 तारीख को आने वाला था, जिससे कि अपने जो स्टूडेंट हैं वो 1 तारीख से ही इसको अपने यूज़ करना शुरू करें। तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो 3 तारीख को आने वाला है या 4 को कब आए, अगर जल्दी रिकॉर्ड हो गया तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो फिर 4 को आएगा, ठीक है। तो चलो फिर वन बाय वन बात करते हैं हम लोग। तो पहला है कि एग्ज़ाम में जाएं और सबसे पहले OMR भरने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको एक क्वेश्चन सीट मिलेगी, यानी कि जिसको आप कहेंगे बुकलेट बोलते हैं आप जिसको, है ना, जिसमें सारे एक में क्वेश्चन लिखे रहेंगे और एक में आपको गोले भरने रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं OMR, ठीक है। तो जो भी आपके हॉल में एग्ज़ामिनर ड्यूटी कर रहा है ना, तो वो आपको ये सारी चीज़ें देगा और वो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे भरना है, ऐसे ऐसे भरना है। तो ये सारी चीज़ें वो बताएगा आपको, वैसे ही भरना है, या ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से। तो जैसे ही घंटी आपकी बजेगी कि वो कहेंगे OMR में एक सील लगी होती है, OMR में एक सील लगी होती है, वो कहेंगे सभी लोग अपनी बुकलेट को ओपन करें और एग्ज़ाम को शुरू करें। मैं जैसा ही एग्ज़ाम में होता है मैं सेम वैसा बता रहा हूँ, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा ये उसमें बताते हैं मैं सेम आपको वैसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे वो कहेंगे कि सभी लोग अपनी बुकलेट ओपन करिए और अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करिए। तो स्टूडेंट, आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही उनको बुकलेट मिली, OMR मिला, पहला क्वेश्चन उन्होंने देखा कि हाँ, कि आलू का बॉटनिकल नेम होता है, उन्होंने ऑप्शन देखा, बी ऑप्शन, उन्होंने तुरंत OMR उठाई और बी ऑप्शन उस पर गोला कर दिया, ठीक है। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन किया, फिर उस पर गोला कर दिया, तीसरा क्वेश्चन किया, फिर उस पर गोला कर दिया, चौथा नहीं आया, छठवां नहीं आया, सातवां नहीं आया, नौवां आया तो नौवां उसमें गोला कर दिया, ठीक है। आपको इस भीड़ चाल में नहीं रहना है, आपको कुछ हटके करना है, ठीक है, तभी आप उन बच्चों से आगे निकल पाएंगे, ठीक है, तभी आपकी एक अच्छी रैंक आ पाएगी। तो ये वाली जो है टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसको एग्ज़ामों में अभी यूज़ मत करिए, जो कोचिंग में पेपर होते हैं उनमें यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। और आपके जो नंबर आप क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, यानी मतलब एक टाइम हो जाता है बट आप 200 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, और काफ़ी क्वेश्चन आप पे गलत हो जाते हैं, तो वो इस टेक्निक से गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही आपको OMR मिलती है और क्वेश्चन सीट मिलती है, तो आप एक बार बुकलेट उठाइए अपनी, और एक बार 1 से 200 क्वेश्चन पहले आप चेक करिए कि मेरी बुकलेट में 1 से 200 तक क्वेश्चन हैं या नहीं। जो मैं उस लड़के की बात बता रहा था, उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ यही हुआ था। जैसे ही उसको बुकलेट मिली, उसका टाइम शुरू हुआ एग्ज़ाम का, उसने यही लगाना शुरू कर दिया। शायद वो 80 या 90 वाले क्वेश्चन पे पहुंच पाया होगा। आगे जब उसने देखा तो उसके 2 पन्नों में क्वेश्चन ही नहीं थे, मिसप्रिंट, यानी कि क्वेश्चन थे ही नहीं, ठीक है। तो आप समझो कि जब आप 90 क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं देखने को, तब आपको क्या होगा। और साल भर तैयारी की उस लड़के ने, है ना, तो क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बुकलेट मिलेगी, आप बुकलेट में 1 से 200 नंबर तक क्वेश्चन चेक करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने जो भी आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी ड्यूटी कर रहा है टीचर, उसको आप सूचना देंगे तुरंत जाके, सर मेरी बुकलेट में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप इसको बदलवा दीजिए।
ठीक है। तो ये आपको अभी चेंज हो जाएगी। अगर आपने OMR भर दिया या आपने बुकलेट भर दी तो आपकी ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, चेंज नहीं हो सकती। बहुत रेयर केस में होगा जो आपकी चेंज हो पाए, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखेंगे ये वाली बात, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि हम लोगों को क्वेश्चन को ऐसे टैकल नहीं करना है, ठीक है। एक तो पहली बात होगी आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरी हम लोग की बात है कि हम जो मेरे में सब्जेक्ट आते हैं हम उनको डिवाइड करेंगे। जितने सब्जेक्ट हैं उनमें हम उनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है जूलॉजी के 25 क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी के 25 क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझते रहिए हैं। और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हर पार्ट के क्वेश्चन डिवाइड हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक का पार्ट है ये है कि आपने जैसे मान लो हर स्टूडेंट की बुकलेट में जो स्टार्ट होगा, जैसे सबका एग्रोनॉमी से स्टार्ट नहीं होगा, किसी का जूलॉजी से स्टार्ट होगा तो किसी का बॉटनी से स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी का फिजिक्स से स्टार्ट होगा, किसी का मैथ से होगा, किसी का हॉर्टिकल्चर से, तो किसी का एग्रोनॉमी से स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करिए। तो सबसे पहले आपका जो भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका आ गया जूलॉजी आ गया, तो जूलॉजी के आप उसको आप डिवाइड कर लीजिए 25 क्वेश्चन में, है ना। तो सबसे पहले आप 25 क्वेश्चन बुकलेट आप उठाइए, उसको 25 क्वेश्चन एक साथ आपको करने हैं। जैसे कि आपने बुकलेट उठाई और 25 क्वेश्चन आपने पढ़ना शुरू किया जूलॉजी के, है ना। जूलॉजी के आपने 25 क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। 1 से 25 तक के बीच में अगर आपको मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे, है ना, 20 क्वेश्चन, या मान लो 18 से 20 क्वेश्चन आपको कैसे आ रहे, जो 100% श्योर हैं। कैसे, जो 100% श्योर हैं वही आप टिक करेंगे। जिस पे भी डाउट है ज़रा सा भी, अगर 1% भी डाउट है तो आप उस पर क्रॉस लगा देंगे ऐसा, ठीक है। और 100% वाले क्वेश्चन पे हल्का सा टिक मार देंगे ऐसा, हल्का सा, या मान लो कोई भी आप चिन्ह कर देंगे उसको, है ना, तो कर देंगे। तो आपने 1 से लेके 25 तक आपने बुकलेट में जूलॉजी के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आप अपने OMR को उठाइए और 1 से लेके 25 तक, यानी 1 से लेके 25 तक आपने पढ़े, उसमें से आपको 18 से आप 20 क्वेश्चन सही कर पाए मान लो 25 में, तो जो आपने क्वेश्चन सही किया हुआ है ना, आप उसको OMR में भर दें। बट OMR में आपको ऐसे नहीं भरना है, OMR में आपको ऐसे भरना है कि आपने एक क्वेश्चन किया, क्योंकि कभी कभी लड़के ये करते हैं, उन्होंने जो बुकलेट होती है उसमें तो आंसर मारा है सही, जैसे उसमें आंसर मारा उन्होंने A और गलती से भर दिया वहाँ OMR में B। तो ये भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे सरसरी नज़र से कि हाँ कि मेरा इसमें A ऑप्शन है तो हम उसमें A ऑप्शन भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे उसमें। फिर इसके बाद आप जूलॉजी का भरेंगे, सेम बॉटनी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, ऐसे ही आप डिवाइडेशन रूल में इसको करेंगे। तो मैं एक अंदाज़ा लगाऊं आपको ये सब करने में मतलब 3 घंटे वहाँ मिलते हैं, तो आप ये 2 घंटे में पूरा काम, एक पूरा जो है 2 घंटे में आप ये वाला काम कर लेंगे मेरे हिसाब से। 2 घंटे में आप ये पूरा जो है एक बार बुकलेट अपनी जो भी है, मतलब 200 क्वेश्चन में से अगर आप 200 में मानता हूँ कि जो एक एवरेज बच्चा होता है कि जो 200 में 100% श्योर वाले, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाला नहीं होगा, जो 100% है वो क्वेश्चन कितने निकाल देगा, 70 से 80 निकाल देगा। जो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ 70 से वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप का लेवल है। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ मोटा 200 में से आपने पहले राउंड में 70 से 80 क्वेश्चन निकाल दिए जो मेरे 100% श्योर हैं, इसमें कोई भी गलती की कोताही बिल्कुल नहीं है कि 1% भी इसमें गलती होने की चांस नहीं है। तो मैंने एक राउंड में
70 से 80 क्वेश्चन को निकाल दिया जो मेरे 100% सही है। अब जैसे ही मैंने एकदम से क्वेश्चन पढ़ा, पूरा मेरा OMR भर के रेडी हो गया, यानी कि 80 क्वेश्चन का मेरा रेडी हो गया जो मेरे 100% सही है। फिर हम दूसरा राउंड इसमें लेंगे। कौन सा? दूसरा राउंड। और मेरे पास समय कितना बचा हुआ है? 1 घंटा। अब 1 घंटा मेरे पास समय बचा हुआ है, तो इसमें हम दूसरा राउंड लेंगे। कौन सा? दूसरा राउंड इसमें हम लेंगे। तो दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे? बेसिक डिवाइडेशन, तो जूलॉजी वाला। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ने में मान लो वो दिमाग में नहीं आता है, जब उसको हम दोबारा पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम से आ जाती हैं कि हाँ इसका यार ये वाला सही है, मैंने पढ़ा था वहाँ। तो आपको जब दूसरा वाला राउंड लेंगे, तो दूसरे वाले राउंड में आपको मान के चलिए, सारे मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सारे सेक्शन के पास आपको 20 से 25 क्वेश्चन और निकल के आ जाएंगे। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन आपको निकल के और आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुंच जाएगा। ठीक है, 100 के पार पहुंच जाएगा। तो ये आपको काम जो है 20 से 25 क्वेश्चन निकालने में समय कितना लगेगा? मैं मान के चल रहा हूँ आपको 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप तो ये देखो, क्योंकि आप ये जो दूसरा वाला राउंड ले रहे हैं, आपने पहले जो है मैंने बताया था कि एक बार बुकलेट को पढ़ना, आपने करीब 15 से 20 मिनट आपने बुकलेट को पढ़ा। फिर इसके बाद जब आपने क्वेश्चन को करना शुरू किया तब आपने पढ़ा। तो आप जब तीसरा राउंड लेंगे ना, तीसरा जब राउंड लेंगे तो आपके पास 30 ही मिनट बचेंगे। तो 30 मिनट में आप मान के चलिए आप 10 क्वेश्चन और निकाल देंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन और निकाल देंगे, है ना, 10 क्वेश्चन आपको और निकाल देंगे। तो ये बात मान के चलिए आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 120 और 30 के बीच में हो गए। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये ना सोचें कि हमें इतने ही करने हैं, वो लेवल पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर किस हिसाब से। मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम का। आप लोग बिल्कुल ये ना कहें कि मैंने पहले राउंड में 70 से 80 क्वेश्चन बताए तो 70 से 80 करना है। 70 से 80 नहीं करना है आपको। पहले राउंड में 100% जितने भी क्वेश्चन आए उतने आपको निकालने हैं। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में रखना कि मैंने बताए कि 100 पहले राउंड में 70 से 80 क्वेश्चन निकालना है, नहीं, आपको जितने आपसे निकालना है 100% श्योर वाले वो निकालना है। ठीक है, मैं तो एक आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये करना है आपको। फिर तीसरे राउंड में मैंने आपको बताया कि आपके पास मुश्किल से 30 मिनट बचेंगे। ठीक है, तो 30 मिनट में आप 30 मिनट में आप एक तीसरा राउंड लेंगे। ठीक है, तीसरा राउंड लेंगे, तो तीसरे राउंड में आप 10 क्वेश्चन निकाल देंगे, ये मुझे ऐसी उम्मीद है। 10 क्वेश्चन तो मान लो हर कोई निकाल। कौन से वाले? जिसमें आप लोगों ने छोड़ दिया था, है ना, किसी पे मान लो डाउट था। चार विकल्प आते हैं, अब आप लोग ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे ए सही होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, तो ऐसे में थोड़ा डाउट होता है। ठीक है, तो ये तो रही है आपकी टेक्निक, ये OMR भरने की, है ना। और वो OMR भरने का भी एक तरीका होता है। आप जो गोला जो होता है ना, जो गोला ये होता है ना, तो गोला, मैं तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा देखो बता रहा हूँ। जो ये गोला होता है ना, ये ऐसे ऐसे वहाँ गोले दिए होते हैं। ठीक है, अगर आपने 1 मिनट, ये है मान लो, अगर आपने कोई भी गोला भरा, आप ऐसे ऐसे भरेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे भरेंगे, उसको पूरा भर देंगे अच्छी तरीके से, ऐसे ऐसे पूरा उसको, यानी कि मेरा थोड़ा पेन ये थोड़ा भी वैसा है, देखो ऐसे पूरा भर देंगे उसको, अच्छी तरीके से पूरा भर देंगे, पूरा उसको कर देंगे। मेरा तो थोड़ा बाहर निकल गया, आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल लाइन से लाइन मिला के आपको ऐसा करना है। ठीक है, थोड़ा ऐसा बिल्कुल पूरा आपको करना है। ठीक है, ऐसा एकदम से गाढ़ा उस पर करना है। मेरा थोड़ा ये हो गया। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा करना। कुछ लोग ऐसे भरते हैं, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, कुछ जगह बची तो उसको ऐसे नहीं, ये तो आपका हो गया गलत, बट ये वाला हो गया सही। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल गोला भरना, बिल्कुल लाइन से लाइन बिल्कुल मिला के। ठीक है,
ऐसा, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यही है टेक्निक, है ना, कि आप जो है अपने सब्जेक्ट को पार्ट में डिवाइड करिए। इसके बाद आप अपनी OMR में भरिए। आपने पहले जियोलॉजी वाले क्वेश्चन करे। जियोलॉजी वाले में आपके जितने भी 10, 12, 15, 16 जितने भी आपके आंसर निकले, आप उसको तुरंत OMR में भरिए, है ना। फिर आप बॉटनी वाले पे आइए। बॉटनी वाले सेक्शन में जितने भी 25 में से आप जितने भी क्वेश्चन निकाल पाए उतने आप बॉटनी वाले OMR में भरिए क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो भी आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, जितने भी आपके, यानी कि कुछ लोग पता क्या होते हैं कि पूरा पहले 200 क्वेश्चन की पूरा उसमें बुकलेट में टिक मार लेंगे, इसके बाद वो OMR पे भरेंगे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करते करते आपको मान लो 2-3 घंटे हो गए, तो बहुत सारे लोग पता ये देखने को बच्चों में मिलता है कि मैंने क्वेश्चन तो बुकलेट में सारे कर दिए थे बट मैंने OMR में नहीं भर पाए। तो ऐसा क्या करने का मतलब है कि आपने क्वेश्चन तो सारे कर दिए, है ना, बट आप OMR में नहीं भर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चेक होगी वो आपकी OMR सीट चेक होगी, ना कि आपकी बुकलेट चेक होगी, है ना। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये वाली जो टेक्निक है आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर ये टेक्निक आपकी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस टेक्निक से केमिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम मैं केमिस्ट्री BHU के लिए पढ़ता था, तो मैं केमिस्ट्री में 25 में से समझो केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन में करके आया था। 25 में 24 क्वेश्चन करके आया था, और एक जो था वो न्यूमेरिकल था। मैं वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा जो है मैथ सेक्शन और फिजिक्स जो सेक्शन था वो मेरा थोड़ा वीक था, ठीक है। और जो जियोलॉजी बॉटनी के में 50 में मेरे 46 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो इससे जो रैंक मेरी आई थी वो मेरी उस टाइम 322 रैंक आई थी, और मुझे CSA में एडमिशन मिला था, ठीक है। ये मेरा जो है थोड़ी मेरी जानकारी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा पढ़ने में थोड़ा आपको दिल करे आपका पढ़ने में, ठीक है। और यही है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर करिए। हाँ, 1 से 5 के टेस्ट में आप करिए, आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, कि ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपके पास काफ़ी है। अभी 1 महीने में आप ये मान के चलिए आपको 30 दिन है, तो अगर हर दिन भी अगर एक पेपर होगा तो आपको, मैं एवरेज की बात लेके चलूँ, 50 से 60 के बीच में आप पेपर दे देंगे, यानी प्रैक्टिस सेट दे देंगे। 50 से 60 तो मान लो दे ही देंगे ना। तो ये वाली प्रैक्टिस आप करके रखिए अच्छे से। किसी कोचिंग वाले कोई करवाते हैं, कोचिंग में करिए, ठीक है। वो तो ये तो कहेंगे नहीं कि आपको किस तरीके से भरना है, वो तो आपको एग्ज़ाम की बुकलेट दे देंगे और आप भरिए जैसे तैसे। मैंने बहुत सारे लड़कों को यही देखा है, उनको बुकलेट मिली, OMR मिला, बस पहला क्वेश्चन लिया, आया क्वेश्चन, बस भरना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा उस पर गोला किया, तीसरा गोला किया, ऐसा उन्होंने भरने का। लेकिन आप कुछ यूनिक करिए, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे, ठीक है। आप लोग सब लोग बात मेरी समझ रहे हैं ना, कि कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। कुछ यूनिक करिए, अच्छा करिए, ठीक है, तभी आप लोग आगे निकल पाएंगे। तो ये जो टेक्निक है वो काफ़ी अच्छी है, एक बार आप अप्लाई करके देखिए, है ना। तो जो भी चीज़ें इसमें रह गई हों वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ रह नहीं गई हैं, वो मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों को भी भेज दिया करें, ठीक है। ये फिर आज का टॉपिक पर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।